सगाजन को। आज हम देव बंटवारा के संबंध में जानेंगे कि हमारे पुरखा जो है सबसे पहले 16 आना बंटवारा किया। 16 आना में हमारे सगा समाज को 12 ग्रुप में बांटे थे और ये 12 ग्रुप के सगोजन ला 12 ग्रुप के हैं, 12 ग्रुप ला 8 देव दे गेरी से, तो 12 अट्ठे 96, तो 96 ही 16 आना होता है। तो 16 आना के रूप में केराम ला 8 देव, दुरियाम ला 8 देव, मरकाम ला 8 देव, नेताम ला 8 देव, पुरते ला 8 देव, छदैया ला 8 देव, मरई ला 8 देव। उसके बाद हमारे 5 मुठवा थे, उनको भी 8 देव दिए। इस तरह 12 ग्रुप को 8 देव मिला, 12 अट्ठे 96 हुआ। तो ये 16 आना के रूप में बांटे। परंतु इस 8 देव में किसी को ज़्यादा लगा, किसी को कम लगा कि मेरे पास कम है, मेरे को और चाहिए। कोई कहे कि मेरे को ज़्यादा चाहिए और कोई कहे अब मैं कम रखूँगा। तो इस स्थिति में दोबारा बंटवारा हुआ। तो दोबारा बंटवारा हुआ तो सब लोगों को शासक देव के रूप में बांटे, शासक देव मिला। तो सबका सात देव आज भी है। वो सात देव, पहला बूढ़ा देव, दूसरा माता पिता, तीसरा दूल्हा देव, चौथा नारायण देव, पांचवा कलिंकालीन, छठवां रातमाय और सातवां खैरा गढ़िया निर्रा देव बाहरवास वाला। इस तरह 7 देव सबको मिला। तो 12 सत्ते 84 के रूप में हुआ, जो इसको आज कहते हैं 84 जोनी, ऐसे कहते हैं ना। तो ये 84 जोनी इस तरह के उसको मिला। फिर भी बंटवारा में तीसरा बंटवारा हुआ। तीसरा बंटवारा में 16 देव सोरी का, 15 देव 15 को, 7 देव मरई, 6 देव छदैया, 5 देव पोरते, 4 देव नेताम और 3 देव मरकाम और 1 देव केराम, 2 देव दुर्याम को समाप्त किया गया, विलय किया गया। तो विलय की बात हम आपको बता रहे हैं। सबको 8 देव मिला था सर्वप्रथम। तो विलय करते समय सबने वापस किया। तो 12 ग्रुप में 7 ग्रुप को सगापारी बनाया और 5 ग्रुप को नेंगी जोगी बनाया। तो 7 ग्रुप के 1 से लेकर 7 तक के केराम, दुरियाम, मरकाम, नेताम, पोरते, छदैया और मरई, इन लोगों में सगापारी बनाया। तब ये लोग केराम जी कहने लगे मैं 1 रखूँगा भैया। तो उसको मिला था 8, तो 7 को वापस किया उसने। तो 7 किसको वापस किया? मरकाम के भाई सोरी जी को किया। तो मरकाम जी के साथ था, तो सोरी जी को 3 पहले मिला था और 7 वापस केराम जी किया। तो 7 3 10 हो गया। फिर दुर्याम जी कहने लगे कि मैं 2 रखूँगा, तो उसने 6 को वापस किया। तो यह भी सोरी जी को मिला।
तो इस तरह उसका 16 देव हो गया। तो भाई के हिसाब से उसको 3 मिला, स्वयं का 3 था, वापस केराम जी का 7 और दुर्याम जी का 6 लिया। तो इस तरह 3, 7 और 6 मिल करके उसका 16 देव हो गया। अब मरकाम जी 3 रखे और 5 वापस किया। तो 5 किसको वापस किया उसने? मरई का भाई 15 जी को। 7 तो उसको मिला था, 5 मरकाम जी वापस कर दिए 8 में से। 16 आना का जो बंटवारा हुआ था 12 ग्रुप को, 12 अट्ठे 96, 16 आना माने 96 होता है। तो 16 आना के 8 देव मिले 12 ग्रुप को। तो ये वापस कर रहे हैं कि मरकाम जी 3 वापस कर दिए 15 जी को। तो 7 तो उसके ग्रुप से ही मिला, लेकिन 3 और मिला, तब वो कितना हो गया? 7 और 5 12 हो गया। अब उसके बाद होता क्या है? 12 को न रख के उसने कहा मुझे और चाहिए। तब केराम और दुर्याम इस ग्रुप को समाप्त कर दिया गया। तो 7 ग्रुप से में से 2 ग्रुप समाप्त हो गया, तो बचा 5। तो पंच तत्व के हिसाब से 5 के 25 के रूप में इसको बंटवारा किया गया। तब वो जा कर के 15 के साथ फिर शामिल हो गया, 1 और 2 जो है, तब वो 15 हो गया। 7 तो स्वयं का था, 5 मरकाम जी वापस दिया, और विलय में जो 2 लोग थे केराम और दुर्याम, ये अपने ग्रुप को उसके साथ विलय कर दिया। तो अब हमारे पास 5 ग्रुप बचे। अब 5 ग्रुप में से पहला मरकाम, दूसरा नेताम, तीसरा पोर्ते और चौथा छेदैया और 5वां मरई, इस तरह पंच तत्व 5 के 25 के रूप में ये हमारे छत्तीसगढ़ में बंटवारा हुआ। तो वो 8 में से अब नेताम जी 4 रखा, और नेताम जी ने अपना 4 को 9वां नंबर के ग्रुप को वापस कर दिया। तो 8 तो मिला था, तो 9वां नंबर को दिया, तो वो कितना हो गया? 12 हो गया। और उसी तरह पोर्ते जी 5 रखे, 8 में से 3 वापस कर दिया, तो वो 10वां ग्रुप को दिया उसने। तो उसका 8 और 3 11 हो गया। उसी प्रकार छेदैया ने 8 में से 6 को रखा, 2 वापस कर दिया। तो ये 11वां नंबर के ग्रुप को मिला, तो ये 8 और 2 10 हो गया। और मरई जी 1 नंबर वापस किया, तब 12वां नंबर के ग्रुप को दिया, तब वो उसके पास 9 हो गया। अब इसको सीरियल से जमाया गया। 8 देव जो है, नूरमुल पेन हुआ, 9 देव का आपके कोलासूर काली हुआ, 10 देव का हीरा ज्योति हुआ, और 11 देव का सुंगाल और सुंगाली, और 12 देव का पायलो हरहं काली। तो ये 8 और 12 को जोड़ो, 8, 9, 10, 11 और 12 सभी को जोड़ो तो ये हमारे 50 हो जाता है। तो ये 5 मुठुआ का 50 हुआ। अब इधर आ जाते हैं
कि अब हमारे पास कुल देवता कितने हुए, तो 16 देव सोरी का, 15 देव पंद्रो का, 7 देव मरई का, 6 देव छिदैया का, 5 देव पोर्ते का, 4 देव नेताम का और 3 देव मरकाम का। सभी का देव को जोड़ो तो 56 होता है। तभी से हमारे बुजुर्ग लोग होम ग्राही लगाते हैं, होम देते हैं, तो वो कहते हैं कि 56 कोरी देवताला, 56 कोटि के देवताला पहुँचे। तो 16 देव सोरी का, 15 देव पंद्रो का, 7 देव मरई का, 6 देव छिदैया का, 5 देव पोर्ते का और 4 देव नेताम का, 3 देव मरकाम का। इस तरह पंच तत्व के हिसाब से 5 ग्रुप में बांटे और ये पांचों ग्रुप के जो देवता है वो 5 के 25 होते हैं। आगे बढ़ें कि इनकी जोड़ी जब बनाया गया, 1 से 7 तक के देव का जो पारी बनाया, तो 4 ग्रुप जो है, 4 जो जोड़ी है, 4 ग्रुप जो है कुपार लिंगों का रहा और 3 ग्रुप जो है रायतार जंगों का रहा और 5 ग्रुप जो है पंच मुठवा का रहा। उसी प्रकार 4 और 3 और 5 12 ग्रुप हुए। तो इन 12 ग्रुपों को 16 आना के रूप में सभी देवताओं को बराबर बांटे तो 8 मिला। लेकिन समायोजन करते 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 ये हमारे पंच तत्व के हिसाब से 3 देव मरकाम, 4 देव नेताम, 5 देव पोर्ते, 6 देव छिदैया और 7 देव मरई। तो इन पाँचों के देव को जोड़ो, 7 3 10 होता है मरकाम करके, और छिदैया और नेताम फिर 10 होता है, 20 हो जाता है, और पोर्ते का 5 करके तो 25 हो जाता है। तो ये उसी दिन से हमारे छत्तीसगढ़ में एक गीत आता है, 5 के लगैया 25 लग जाए, बिना लेगे नहीं छोड़ो पुलिस लग जाए। इसका ये पंच तत्व का शरीर बना है और इसी पंच तत्व के शरीर में हमारे एक एक तत्व के 5 विभाग होते हैं। तो इसे 5 का 25 विभाग हो जाता है। जैसे जल को ले लिया जाए तो हमारे शरीर में 5 प्रकार का जल है। तो जल जो है, पहला जल है